लेकिन क्या ऐसा ही है? गुरजीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। गुरजीत सिंह साहब, आप किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को? कई मायने में ये चुनाव खास रहे, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह से चाहे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हो युद्ध को लेकर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है अलग अलग जंग में, उसे लेकर ये मुद्दा जो है ये कितना बड़ा बनता हुआ आपको नजर आता है? और अमेरिकी वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये मुद्दा क्या वाकई इस बार अमेरिकी चुनावों पर बड़ा असर डालता हुआ दिखता है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अनकमिटेड वोटर है जी, जो पिछली बारी वोट नहीं डाले थे, क्योंकि इस बारी वोट संख्या बहुत बढ़ने वाली है, वो वोटर कैसे वोट करता है उस पे ये नतीजा निर्भर है। दूसरा है महिलाएं, वो कैसे वोट करती हैं उस पे निर्भर है। और तीसरा मैं समझता हूं कि गाजा में जो अमेरिका की नीति है उसमें मुसलमान वोटर के ऊपर एक इन्फ्लुएंस पड़ रहा है और स्विंग स्टेट्स में वो बदल सकती है। तो रही अब आपकी बात, बाइडेन के दौरान यूएस कई जंगों में इन्वॉल्व हो गया, यूक्रेन में, गाजा में, अफगानिस्तान से तो निकल गया, लेकिन अपने फौजी नहीं भेजे, लेकिन दुनिया भर में जंग तो करवा दी, ताइवान में भी शेयर हो रहा है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ज्यादा ट्रांजैक्शनल है, वो युद्ध की स्थिति पे नहीं पहुंचता है, हालांकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को शेयर देता है। तो अगर तो कमला हैरिस जीतती हैं तो वो बाइडेन की पॉलिसी चलती रहेगी, यूक्रेन का युद्ध चलता रहेगा, इजराइल दिल में आएगा, करता रहेगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो मेरे हिसाब से वो यूक्रेन का युद्ध रोक देंगे किसी प्रकार। अमेरिका उसमें रशिया को नहीं, यूरोप को ज्यादा हानि होने वाली है, और इजराइल के ऊपर वो कैसे दबाव बना सकते हैं ये मैं अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता हूं। लेकिन हमारी तरफ से देखा जाए इंडो पैसिफिक में बाइडेन ने बहुत ध्यान दिया, ट्रंप ने कम दिया। यानी ये युद्ध रुकवाने की जो बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका अमेरिकी मतदाताओं पर असर पड़ा है, उनके फेवर में पड़ा है, ये आप कह रहे हैं कुल मिलाकर? जी पड़ा है, क्योंकि अमेरिकी लोग युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते। ठीक है। और इस बीच देखिए एक अहम खबर, कमला हैरिस के प्रचार का दरअसल एक वीडियो सामने आया, खबर तो नहीं है, एक वीडियो सामने आया है। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस ने कैफे में लोगों से मुलाकात की, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें यहां से सामने आई। घर घर जाकर भी लोगों से मिली कमला हैरिस और डोर टू डोर कैंपेनिंग आप इसे कमला हैरिस की कह सकते हैं। कैफे में लोगों से मुलाकात की है, घर में जाकर लोगों से मुलाकात की है, यानी पूरी ताकत आखिरी वक्त में कमला हैरिस ने झोंक दी। मनीष के पास एक बार मैं फिर से जाऊंगा। मनीष, ये जरूर रहा है कि इस पूरे कैंपेन के दौरान कमला हैरिस एक महिला है, इस चीज को काफी अपफ्रंट रखा गया है, एक फैमिली पर्सन की तरह उनके पूरे पर्सनालिटी को दिखाया गया है अमेरिकी सोसाइटी में, परिवारों तक रीच बनाने के लिए। इस इमोशनल अपील का क्या फर्क पड़ा है? बिल्कुल फर्क पड़ा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे फैक्टर कमला हैरिस के पक्ष में हैं, और उसमें से एक है महिला होना, क्योंकि इस बार के चुनाव के एजेंडे में अबॉर्शन राइट और वुमेन्स राइट मुख्य तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। मैंने बहुत सारी महिलाओं से, और उसमें हर तरह की उम्र की महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनसे पूछा कि क्या वाकई में ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और उनका कहना था कि जी हाँ बिल्कुल, और अगर ऐसा है तो फिर तो कांटे की टक्कर का भी मुझे सवाल नहीं दिखता है। तो इसका मतलब तब यह है कि अगर महिला वाला फैक्टर चला, अगर मैं कहूँ जो भारत में इलेक्शन के हिसाब से हम बात करते हैं, तो महिला वाला फैक्टर अगर चला तो हो सकता है कि फिर जीत का मार्जिन कमला हैरिस के पक्ष में बहुत ज़्यादा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ये कह रही थी कि ट्रंप महिला विरोधी हैं, और महिला विरोधी होने की वजह से हो सकता है कि महिलाओं की एक बड़ी तादाद उनके खिलाफ कमला हैरिस के पक्ष में जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब मुकाबला ये हो गया कि पहले जब जो बाइडेन थे तो कहा गया था कि वो बहुत बुजुर्ग हैं, वो चल नहीं सकते, वो स्वस्थ नहीं है, लेकिन यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जब कंपैरिजन करते हैं तो दोनों की उम्र में 17 से 18 साल का फासला है। तो कमला हैरिस महिला है, कमला हैरिस यंग है, कमला हैरिस पद पर बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि कमला हैरिस अब तक एक्सपोज नहीं हुई है।
जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो चुका है। तो ये तमाम फैक्टर उनके बिल्कुल, ये पक्ष में तमाम जाता है। फैक्टर्स हैं। और सिंघल ऐसे साहब भी में हमारे लगता साथ यही है मौजूद हैं। मनीष कि आपको बड़े गौर से सुन रहे थे, और सिंघल साहब आपने ये वीडियो भी देखा जिसमें कमला हैरिस ने बचपने की तस्वीरें अपनी जारी की हैं, वीडियो जारी किया है मां के साथ। भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस, और ये जो वीडियो है, ये जो इमोशनल अपील है, या फिर उनकी कैंपेनिंग में जो भारतीय समुदाय का जिक्र हुआ, ये भारतीय समुदाय पर, भारतीय वोटर्स पर, भारतीय मूल के वोटर्स पर, मेरा मतलब है, उस पर कितना असर डालता हुआ नजर आ रहा है? और क्या ये बात कमला हैरिस के पक्ष में जा रही है पूरी तरह से? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जो है कमला हैरिस जो है इंडियन ओरिजिन की हैं। उनकी मदर जो है इंडियन थी, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। और काफी इंडिया भी जाती रही हैं। और उन्होंने जब ये वाइस प्रेसिडेंट पिछले बार इलेक्शन जब लड़ रही थी ये 2020 में, तब भी इन्होंने अपना बहुत सारे वीडियो जारी किए थे कि जिसमें उन्होंने इंडियन खाना बना रही थी, और अपने ग्रैंडफादर के साथ में जो चेन्नई में घूम रही थी, उसका भी वीडियो जारी हुआ था। उसी तरीके से अब इस वीडियो को भी जारी किया गया है, और ये क्लियरली इमोशनल अपील है इंडियंस को, उनको याद दिलाने के लिए, भारतीय मूल के लोगों को, कि वो भारतीय हैं और वो भारत से जुड़ी हुई हैं। तो इसका ये बहुत बड़े फख्र की बात है कि जो है एक भारतीय ओरिजिन की जो है महिला सबसे बड़े पद पे लिए लड़ रही हैं। तो इसका सर्टेनली असर तो पड़ेगा कि भारतीय जो मूल के लोग हैं वो उनको वोट देना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि वो राष्ट्रपति बने। लेकिन सिंघल साहब, भारतीय मूल के वोटर से जब मनीष झा हमारे सहयोगी वहां पर बात करते हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की याद दिलाते हैं।